नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है स्वाभिमान। भाभी, आप खाना तैयार रखो, हम अभी बड़े भैया के घर से होकर आते हैं। दीदी, खाना तैयार है, खाकर आराम से चले जाना, मैं जब तक सारा काम निपटा लूंगी। ननद से बोली, क्या भाभी, आपको तो बस अपने काम की ही पड़ी रहती है। अरे 2-4 दिन देर से काम कर लोगी और नहीं सोओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। शीला, मधु सही कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खा लो। वैसे भी अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, कल भैया के घर चले जाना। माँ बोली। तभी उसकी हाँ में हाँ मत मिला तू भी। अरे उनको पता चलेगा हम कल की आई हुई है और अब तक नहीं आए तो उनको बुरा लगेगा ना। बड़ी बहन ने कहा। हम सभी गए और अभी आए, यह कहकर दोनों बहनें हंसते हुए अपने बड़े भैया के घर चली गई। यह पहली बार नहीं है, मधु की दोनों नंदें हमेशा से यही आदत है। शाम को आएगी और फिर गप्पे लड़ाई रहेगी। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, दोनों बड़े भैया से मिलने की कह चलती बनेगी। शुरू शुरू में तो मधु ने खाना नहीं बनाया। उसने सोचा खाना के समय वहाँ गई है तो खाना खाकर वहाँ से आएगी। लेकिन देर रात आने के बाद दोनों ने साफ शब्द में बोल दिया कि मधु, खाना तो हम अपनी माँ के साथ ही खाएंगे। हाँ, तुम्हें देरी होती है तो सो जाया करो, हम बना लिया करेंगे। मधु से उसकी दोनों नंदी बोली। मधु ने कहा, दीदी सोने की बात नहीं है, आपको पता है ना, अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है। मधु अपनी नर्स से कहती है, और सभी तैयारी करनी होती है, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अब तो कई साल से मधु ने इन सब बातों की आदत उसे पड़ गई थी। सासू माँ नहीं रही, फिर भी नंदों की वही आदत है अब भी। अरे बड़ी भाभी ने तो खाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन हमने कह दिया जीवन हमारा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए हम आ गए, वरना खाना दोनों ने ही बना दिया था। मधु को पता था दोनों बहनें झूठ बोल रही है। वह मधु को सुनाने के लिए यह सब बातें कहती थी अपनी भाभी से दोनों नंदे। एक दिन मधु शाम को खाने की तैयारी कर ही रही थी कि उसकी बड़ी ननद भी आ गई। मधु ने नमस्ते करते हुए अपनी ननद से कहा, दीदी आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी। तो अपनी ननद से बोली, खबर क्यों देनी थी, अपना ही तो घर है। चाय नाश्ता देने के बाद मधु ने कहा, खाना भी तैयार है। यह सुनकर वो बोली, खाना तो मैं बड़े भैया के घर से आकर ही खाऊंगी, तुम्हें जल्दी है तो तुम लोग खा लो। उसकी ननद भाभी से बोली, ऐसी बातें नहीं है दीदी, वह आज मेरा व्रत था ना, तो सोचा पहले बड़ों को खिला दूं, उसके बाद ही। मधु अपनी ननद से बोली, भाई तुझे नियम की इतनी चिंता थी तो थोड़ी देर रुक जा, हमें भी तो दुनियादारी निभाने दे। बड़े भैया को पता चला तो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनसे मिलने नहीं आए, फिर आकर खाना खाती हूँ, बोली। ऐसा कहने के बाद वह देर रात को 10 बजे घर वापस आई। मधु जल्दी से खाना डाल दे, बहुत भूख लगी है। बड़ी भाभी खाने पे बहुत जोर दे रही थी, पर मैंने कह दिया था मधु मेरा इंतजार कर रही होगी। तूने और जीवन ने खाना खा लिया होगा, बोली। नहीं दीदी, यह भी आपका ही इंतजार कर रहे थे। यह कहते हुए मधु ने दोनों बहन भाइयों के लिए खाना परोस दिया और खुद भी रोटियां सेकने लगी। मधु रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी नंद रोटी को उलट पलट कर देख रही थी। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ। कुछ नहीं, मुझे रोटी कुछ कच्ची लग रही है, ननद बोली। मधु, दीदी के लिए दूसरी रोटी ला दो, जीवन ने अपनी पत्नी से कहा। यह सुनकर मधु उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर ले आई। उसे देखकर भी उसकी ननद बोली, क्या मधु, रोटी नहीं खिलानी तो वैसे ही बोल देती, क्या कच्ची रोटियां लाई जा रही है। ननद अपनी भाभी से बोली, नहीं दीदी, रोटी तो अच्छे से सेकी है। जीवन ने भी रोटी देखी तो बोला, दीदी रोटी तो सही है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे ऐसी रोटी तो हमारे यहाँ जानवर को भी
दे तो जाती है तो मैं तो तुम दोनों की सोचकर वहाँ भी खाना छोड़ कर आई। बड़ी भाभी कितनी जिद कर रही थी, लेकिन मुझे तुम लोगों की फिक्र रहती है और तुम दोनों को ही ऐसे कर रहे हो। ना खिलाना है तो साफ साफ मना कर दो, ननद बोली। यह सब सुनकर मधु की आंखों से आंसू निकल गए। अपने आप को संभालते हुए बोली, कैसी बातें कह रही हो दीदी? आप इतनी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? आपको कुछ कहना हो तो साफ साफ कहो। यह रोटियां का क्यों बहाना लगा रही हो? और आप यह बड़े भाई की बात तो रहने ही दो। इतना तो आपको भी पता है कि वह आप सबकी कितनी परवाह करते हैं। सासू माँ ने सब सुन चुकी है उनकी आवगत के बारे में। इतने सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि हमारे लिए सभी भाई बराबर है। आपके लिए होंगे, लेकिन उनके लिए आपका क्या महत्व है, यह तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे कहने पे मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी इतने सालों की सेवा को आपने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको छोटे से इज्जत लेनी है तो बड़ों की तरह परवाह करना सीखें। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं है तो आप उसे प्यार से समझा सकती थी। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम भी मैं करूं और ताने भी मैं सहूं, यह अब मुझसे नहीं होगा, मधु बोली। तेरे सामने मधु इतना बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। हम तो तुझ पे इतना मरते हैं और तू हमें घर बिठाकर बेइज्जत कर रहा है। अगर मधु ने अपनी बातें के लिए माफी नहीं मांगी तो फिर मैं तेरी चौखट पर फिर कभी नहीं आ चढ़ूंगी, मधु की ननद बोली। दीदी, अगर मधु गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उससे माफी मांगने के लिए कहता। आप मेरी बड़ी बहन हो, इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी गलत बात को भी मैं सही कहूँ। वह भी मेरी पत्नी है और आज तक उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। हर बात की एक सीमा होती है, उसका भी आत्मसम्मान है। आप मेरी बड़ी बहन हो और आपके लिए मेरे घर एवं दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहे आओ, यह आपका ही घर है। आगे जो आपका विवेक कहता है। जीवन ने दोनों हाथ जोड़ दिए और अपनी बहन से कहे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये कहानी मुझे कुछ अधूरी सी लगी।